In the last video, I had derived formulae for different purposes. That is, identities which are useful for all the purposes. Starting from a plus b whole square to power 4 and power 5. So now we'll use those identities to solve the problems. So in this video, I will solve the problems which are based on algebraic identities or algebraic formulae. And this is the most popular topic for all Indian tests and competitions. तो ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए वही आइडेंटिटीज जो मैंने आपको निकाल के दिखाई, ड्राइव करके दिखाई, वो फार्मूले, वो सारे इन प्रॉब्लम्स में हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि यदि 2x इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस 1 अपान अंडर रूट ए हो तो इसका मान बताना। अब यहाँ पे देखिए हमें जो जरूरत पड़ रही है, एक तो x की पड़ रही है और एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसके जरिए हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई x तो इजी है, x तो आप लेने के लिए इस 2 को इधर राइट हैंड साइड ले जाएंगे, आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2x इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस 1 अपान अंडर रूट ए ले लिया। अब इसका एलसीएम ले लिया, तो ये ऊपर तो a प्लस 1 हो गया, नीचे अंडर रूट ए हो गया। अब इस 2 को भी नीचे ले जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए। तो ये वैल्यू हो गई x की। तो यहाँ पे इस x की जगह रिप्लेस कर देंगे। अब हमें चाहिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, उसमें से माइनस 1 करेंगे और उसको अंडर रूट में ले लेंगे। तो x की जगह तो देखिए ये मैंने रख दिया है यहाँ पे हाफ a प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ए। ये x की जो वैल्यू अभी निकाली थी, ये वैल्यू ये मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। ठीक है, तो a प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी। अंडर रूट ए का a हो जाएगा, हाफ का 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 4a। माइनस 4a क्यों हो गया? ये 4 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ था, एलसीएम 4a हो गया। तो 4a से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4a हो जाएगा। अब ये 2a था, 2a में से माइनस 4a निकाला तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 हो जाएगा। और वो आइडेंटिटी है a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसलिए a माइनस 1 का होल स्क्वायर था, स्क्वायर हट गया, इस अंडर रूट से a माइनस 1 रह गया ये। और नीचे 4a था, 4 का 2 हो जाएगा, a का अंडर रूट a हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की ये वैल्यू आ गई और x की ये वैल्यू आई थी। अब ये हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह ये रिप्लेस कर दिया जो अभी हमने निकाला, और x की जगह ये रख दिया, ये x जो निकाला था। तो इस तरह से ये हमारा रिड्यूस होके आ गया। अब इसमें देखिए a माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए है, तो इसको मैंने ये इस तरह से रख दिया और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम यही हो जाएगा 2 अंडर रूट ए। तो a प्लस 1 माइनस a प्लस 1 आ जाएगा और ये एलसीएम जो था इसको हम ऊपर ले गए। तो इस से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 अंडर रूट ए से 2 अंडर रूट ए कैंसिल हो गया। और यहाँ पे a प्लस 1 माइनस a प्लस 1 था, a से a कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो हमारे पास अल्टीमेटली बचा a माइनस 1 अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर हो गया a माइनस 1 अपॉन 2। तो ये देखिए सी में ये आंसर दे रखा है, तो ये सी ही हमारा सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं यदि ए बी सी
वास्तविक संख्याएं हैं और ऐसी हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान है। तो देखिए हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये पूरी आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे दी है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये 0 अगर इसकी जगह रख देंगे तो राइट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी। तो यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 इंटू ये पूरा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3abc को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में जो माइनस 3abc था इसको हम राइट साइड ले आए। तो इन्होंने यही पूछा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा, तो ये डी 3abc। वैसे तो सीधी आइडेंटिटी है, मैं लिख देता, मगर फिर भी मैंने ड्राइव करके आपको दिखाई थी आइडेंटिटी, तो मैंने इसीलिए पूरा प्रोसेस दिखा दिया कि अगर बाई चांस फर्स्ट वीडियो आपने मिस कर दिया या आप भूल गए तो आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे किया। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 7 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 12। तो एक में एक्स वाई है, एक में एक्स जेड है, एक में वाई जेड है। तो ये सारे ही लेटर्स जो हैं, देखिए एक्स एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, वाई एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, जेड एक यहाँ आया, एक यहाँ, सब दो दो बार रिपीट हो रहे हैं अगर तीनों को जोड़। और ये कह रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान है, तो इसका मान क्या होगा वो हमें निकालना। तो हम इन तीनों पदों को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में था 5, ये 7 और 12, ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो 12 5 17 7 24 हो गए। और यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया था एक्स देखिए 2 बार आ गया और y ये 2 जगह आ गया, z ये 2 जगह आ गया, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 24 हो गया। 2 हमने इसमें से कॉमन ले लिया है तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 यानी 12 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी a 12 जो है इसका आंसर होगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं यदि x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 2 तब एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपान एक्स स्क्वायर का मान है, यानी इसका हमें मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपान एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू दे ही रखी है तो यहाँ x की जगह ये रख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ 4 अपान एक्स ये हो गया और इसका स्क्वायर कर दिया तो 4 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला यहाँ सीधा लगा दिया तो 2 इंटू रूट 2, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 और 4 प्लस 2 ये 6 हो जाएंगे तो 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे भी ये इसी तरह से आ गया, ये 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 2 का 2 हो गया और 2 इंटू ये यानी 2 टू द 4 4 अंडर रूट 2। तो इस तरह से ये हमारा एलसीएम हो गया और ये है 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो अब इसको एलसीएम ले लिया, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 अंडर रूट 2 का 4 का 16 हो गया, रूट 2 का 2 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 6 इंटू 4 अंडर रूट 2 और ये 4 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि एलसीएम यही था हमारे पास। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 36 ये था और 16 टू द 32 ये हो गया
और एक 4 ये था, ये 4 ये आ गया, और यहाँ पे 2 6 द 12, 12 4 द 48 हो गया। तो 48 अंडर रूट 2। अब इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। 36 प्लस 4 40 होगा, 40 प्लस 32 72 हो गए, और 48 अंडर रूट 2। अब नीचे है 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो देखिए अगर इसमें 12 हम कॉमन ले लें तो 12 छक 72 होते हैं, 12 चौक 48 होते हैं, तो 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इसलिए हमने 12 कॉमन ले लिया ताकि ऊपर नीचे एक जैसा हो जाए। अब ये कैंसिल हो गया और हमारे पास 12 आ गया, तो 12 ही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये आंसर दिए थे, इसमें इत्तेफाक से ए जो है वो सीधा 2 दे रखा है, यही हमारा सही आंसर होगा। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है यदि ए स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 190, तो ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू निकालना है और ये दे रखी है इनमें से कोई होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जो दिया है उसी को लेके चलेंगे। हमेशा याद रखिए जो गिवन होता है उसको लेके स्टार्ट करें, आपका काम सही होगा। अब यहाँ देखिए ए टू दी पावर 4 प्लस 1 अपान ए टू दी पावर 4 है। अब ऐसे केस में जहाँ पे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इनका प्रोडक्ट 1 हो जाता है। तो यहाँ पे जो टर्म होता है जैसे ए प्लस बी इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो वो 2ab वाला पार्ट जो है उसमें ए और बी एक दूसरे से कैंसिल होके सिर्फ 2 रह जाता है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए इसलिए हमने 2 अपनी तरफ से जोड़ दिया। जाहिर है अगर लेफ्ट साइड में जोड़ा है तो राइट साइड में भी जोड़ना पड़ेगा, वरना तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसलिए 119 में भी 2 ऐड कर दिया, यानी दोनों साइड में +2 कर दिया। तो ये होल स्क्वायर हो गया। काय का होल स्क्वायर हो गया? ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। और 121 जो है ये 11 का स्क्वायर है। तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 11 हो गया। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब चाहिए ये थी, तो अभी एक बार और जोड़ तोड़ करना होगा। अब यहाँ पे बीच में माइनस है, तो माइनस लाने के लिए क्या करेंगे? 2 माइनस कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 अपान ए। ए से ए कैंसिल, तो -2 अगर होगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा ए माइनस 1 अपान ए का। तो इसको हमने होल स्क्वायर बना दिया -2 लेके। अब जाहिर है -2 अगर इधर लिया है तो इधर भी लेना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये हमारा पूरा जो है ये होल स्क्वायर हो गया ए माइनस 1 अपान ए का। और 11 माइनस 2 9 होते हैं, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो ये ए माइनस 1 अपान ए का होल स्क्वायर हो गया, और ये 11 माइनस 2 यानी 9 ये 3 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से a माइनस 1 अपान ए इज इक्वल टू 3 आ गया। अब तो आपका काम बन गया। अब आपको ये शक्ल जरा मिलती जुलती है, काम कर जाएंगी। तो ए क्यूब माइनस 1 अपान ए क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस 1 अपान ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1। ये आइडेंटिटी आपने कल वाले वीडियो में पढ़ी थी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, मैंने प्रूव करके दिखाया था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये प्लस ए बी ये हो गया। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए हमने ये निकाला था। तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर की जगह 11 रख दिया हमने, ये 11, और 1 तो 1 है ही। और ए माइनस 1 अपान ए, ये हमने 3 अभी निकाला था, ये 3 रख दिया। तो इस तरह से 11 प्लस 1 12 हो गया, 12 3 द 36 हो गया। तो 36 हमारा आंसर हो गया, यानी बी 36 इज द राइट आंसर। तो ये 6 क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 4 है, ये गिवन है, और हमें प्रूव करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स टू दी पावर 4, इसका मान निकालना है, यानी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसी को लेके चलेंगे।
मैंने अभी जैसे पीछे बताया कि हमेशा जो गिवन वैल्यू होती है उसी को लेके स्टार्ट करें। तो यहाँ x प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू 4, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 16। इस 2 को राइट हैंड साइड ले जाइए तो 16 माइनस 2 यानी 14 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 आ गया। अब यहाँ चाहिए पावर 4, तो एक बार और स्क्वायर कर दीजिए। अब दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किया, 14 का किया, 14 का स्क्वायर 196 होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन अपान एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2। इस 2 को राइट हैंड साइड ले जाइए, चूंकि हमें तो खाली इतना चाहिए एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन अपान एक्स टू दी पावर 4। तो 2 राइट हैंड साइड लेके गए तो 196 माइनस 2 यानी 194 हो गया। यही हमारा आंसर है, यानी बी 194 इज द राइट आंसर। तो ये 7वां प्रश्न है। यहाँ पे x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 2 दे रखा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 दे रखा है, और z इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 दे रखा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मान निकालना है। तो जाहिर है यहाँ पे एक्स वाई जेड दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो हम इनके स्क्वायर निकालेंगे और फिर ऑपरेशंस जैसे इसमें दिए उसके हिसाब से अप्लाई कर देंगे। तो x की जो वैल्यू थी वो ये हमने ले ली √3 माइनस √2 और इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। इसके बाद y की वैल्यू √5 माइनस √3 दे रखी थी, इसका भी स्क्वायर कर दिया और यहाँ प्लस साइन दिया, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लेंगे, y स्क्वायर हो गया। इसके बाद माइनस जेड स्क्वायर है, ये देखिए माइनस जेड है, तो यहाँ पे भी हमने माइनस जेड ले लिया। तो ये माइनस जेड यानी z की वैल्यू थी √5 माइनस √2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a √3 था, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 √6 हो जाएंगे, तो माइनस 2 अंडर √6 हो गया। इसी तरह इसका स्क्वायर किया हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला था या आइडेंटिटी, उसको यूज करके, तो √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3, 5 3 द 15, तो अंडर √15 हो गया। अब इसी तरह √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर किया, तो √5 का 5 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू √5 इंटू √2 यानी √10। तो इस तरह से √10। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, काटा पीटी जो करना है वो कर लें, एक से नंबर हैं और अगर चिन्ह अलग है उन्हें काट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 और ये 5 दोनों सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ बाहर माइनस है, यहाँ बाहर प्लस है, इसलिए इससे ये कैंसिल हो गया। इसी तरह ये 2 जो है इसके बाहर माइनस है, ये माइनस 2 हो गया, और ये प्लस 2 है, इससे ये कैंसिल हो गया। बाकी आप प्लस माइनस कर लीजिए। अब ये 3 प्लस का था, ये 3 भी प्लस का था, दोनों जुड़ के 6 हो गया। इसको ऐसे ही रख दिया, माइनस 2 अंडर √6 माइनस 2 अंडर √5, ये भी ऐसे ही आ गया। यहाँ पे बाहर माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो ये प्लस हो जाएगा 2 अंडर √10। तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, कम खर्चे में काम हो गया। तो यहाँ पे b देखिए ये मिलता जुलता लग रहा है, तो ये भी 6 है, ये माइनस 2 अंडर √6 है, ये माइनस 2 अंडर √15 है, ये प्लस 2 अंडर √10 है। मिल गया सभी कुछ, तो यही है फिर सही आंसर। तो यानी के 7 का बी आंसर है,
बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। तो ये 8वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं यदि x बराबर √2 - 1 होल टू द पावर -1/2 हो तो x² - 1/x² का मान क्या होगा। चलिए तो x की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। पहले जो x दिया हुआ है इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 1/2 अगर दे रखा है तो ये इक्वल हो जाएगा 2, यानी इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ले जाने में पावर जो है माइनस की प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे भी पावर -12 थी, इसको अगर नीचे ले आएंगे √2 - 1 को तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए √2 - 1 होल टू द पावर -12 था, तो ये नीचे हम ले आएंगे तो पावर हाफ हो जाएगा, यानी पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये हाफ जो है ये हट जाएगा, ये हाफ, क्योंकि 2 × ½ = 1 हो जाएगा। तो x² = 1/√2 - 1, और 1/x², तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी √2 - 1 हो जाएगा। तो ये 1/x² की वैल्यू हो गई, ये x² की हो गई। तो यहाँ डिफरेंस लेना था, यानी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना था। तो x² की वैल्यू ये रख दी, -1/x² की ये रख दी। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, √2 - 1 एलसीएम हो जाएगा, ये तो 1 का 1 ही आ जाएगा, और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 - √2 - 1 होल स्क्वायर हो गया। a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab, वो ये यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी। तो √2 का 2 हो गया, 1 का 1 हो गया, -2 × √2 × 1, यानी 2/√2। इसको ओपन करेंगे तो एक 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, या यूं समझ लीजिए 1 ये ऐसे ही रख दिया और ये 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, और ये माइनस जो है ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। तो बाहर चूंकि माइनस था तो अंदर के साइन बेसिकली चेंज हो गए। तो ये 3 प्लस का था तो माइनस हो गया, और ये -2/√2 था, ये प्लस हो गया। ये देखिए ये प्लस साइन हो गया, ये माइनस हो गया। अब इस 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो -2 बचेगा। तो इसको हमने बाद में लिख दिया चूंकि माइनस का है, और 2/√2 इसको पहले ले गए। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो √2 - 1 हो जाएगा, नीचे √2 - 1 था ही, तो इससे ये कैंसिल हो गया और हमारा 2 बच गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 आंसर दिए थे, 1 0 3 2, तो ये D2 जो है यही हमारा सही आंसर होगा। तो ये नवा प्रश्न है। यहाँ पे दे रखा है a + b + c = 11, और ab + bc + ca = 20। तो ये दो चीजें गिवन है। तब a³ + b³ + c³ - 3abc का मान होगा। अब इसकी आइडेंटिटी भी मैं प्रूव करके आपको दिखा चुका हूँ, उसी का यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे। तो a³ + b³ + c³ - 3abc = होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो a + b + c की वैल्यू तो दे ही रखी थी, इसकी जगह हम 11 ये रख दिया, ये देखिए। और ये जो था a² + b² + c² -ab - bc - ca, इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम थी। और अगर इसकी हम ले भी ले, माइनस कॉमन ले लें तो ये दिया हुआ है, मगर a² + b² + c² की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो इसकी न होने की वजह से थोड़ा जोड़ तोड़ करेंगे। जोड़ तोड़ क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2ab 2bc 2ca ले लेंगे, तो ये a + b + c का होल स्क्वायर बना दिया हमने। अब जाहिर है ये 2ab 2bc 2ca हमारे घर में तो पैदा होता नहीं है, हमने जबरदस्ती यहाँ रख दिया।
तो जितना आपने यहाँ पे प्लस किया है उतना ही माइनस कर देंगे, यानी दो दो माइनस कर दीजिए। माइनस का एक पहले ही था तो तीन तीन माइनस हो गए, तो यानी -3ab -3bc -3ca हो गया। और इसकी जगह अब आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रख दीजिए। यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू भी हमें मालूम है। तो अब इसकी तो हमने रखी दी थी, यहाँ पे फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, इसकी जगह भी 11 रख दिया तो 11 का स्क्वायर 121 हो गया, ये आ गया। और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये 20 दे रखा था, तो 3 इंटू 20 हो गया, यानी 60 हो गया ये। अब 121 में से 60 माइनस करेंगे तो 61 आ जाएगा। बाहर 11 था, इस 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 वन था 11, 1 कैरी हो गया, 11 सिक्स था 66 और 1 67, यानी 671 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये सी में दे रखा था 671, तो यही हमारा आंसर हो गया। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो 10th क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू 2 और x क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का मान निकालना है। तो सारा आइडेंटिटीज का ही खेल है, तो यहाँ पे भी आप आइडेंटिटीज अप्लाई कर दीजिए। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपान एक्स होल क्यूब -3 इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपान एक्स। जैसे आपने फार्मूला पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो होता था ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। तो वही फार्मूला उठा के सीधा मैंने लगा दिया। ये आइडेंटिटी सब प्रूव कर चुका हूँ। अगर कोई डाउट हो तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको सबके प्रूफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधी उठा के हमें वैल्यूज रखनी है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शॉर्टकट में निकल गया। तो x प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इसकी जगह 2 रख दिया, ये x से x कैंसिल हो गया, 3 बचा खाली, और x प्लस वन अपान एक्स ये 2 यहाँ पे रख दिया। तो 2 का क्यूब 8 हो गया और 3 टू द 6 हो गया, 8 माइनस 6 2 आ गया। तो ये 2 जो है डी में दिया हुआ था, यही हमारा आंसर हो गया। तो बड़े सस्ते में तो ये काम हो गया। तो इस तरह से आइडेंटिटीज अगर आपको याद हैं, यानी फार्मूले याद हैं अलजेब्रा के, तो बड़ा आसान है इस तरह के कैलकुलेशंस करना। तो ये 11th क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब इज इक्वल टू 14 दे दिया है। तब x माइनस वन अपान एक्स का मान निकालना है। यहाँ जरा उल्टा काम दे दिया है। अगर इसका दिया होता, ये निकालना होता तो बहुत आसान था। यहाँ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी। आइडेंटिटी से खेलने के साथ साथ थोड़ा सा जोड़ तोड़ भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देखिए जो दिया है हम तो उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये निकालना था और ये क्यूब में दे रखा है, तो हम इसका होल क्यूब कर देंगे। x माइनस वन अपान होल क्यूब रख दिया हमने। और इसका फार्मूला होता है, अगर a माइनस बी होल क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी। तो ये हो गया a की जगह x है और b की जगह वन अपान एक्स है। तो ये एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स। तो ये तो x से x कैंसिल हो ही जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस वन अपान एक्स। तो ये 3 और ये हमारे पास देखिए ये आ गया। इसकी जगह ये इधर हमने ले लिया, लेफ्ट साइड नहीं लिए मैंने, ये तो हमें निकालना था। तो ये x माइनस वन अपान एक्स होल क्यूब और इसकी जगह ये 14 रख दिया, और ये जो था इसको लेफ्ट साइड में ले गया, यानी x माइनस वन अपान एक्स होल क्यूब प्लस 3 इंटू ये x माइनस वन अपान एक्स जो था ये वाला, इसको हम इधर ले आए। तो अननोन जो वैल्यूज हैं, बेसिकली हमें x माइनस वन अपान एक्स था, इसमें एक इक्वेशन आ गया ये। और राइट हैंड साइड में जो नोन नंबर थे, यानी एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब की जगह मैंने 14 रखा था, इसको खाली रहने दिया। तो अब यहाँ पे जो कहानी है थोड़ी सी टेढ़ी है। यहाँ x माइनस वन अपान एक्स है
और यहाँ x माइनस वन अपान एक्स होल क्यूब है। तो डायरेक्ट अब x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, पहले हमें इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको आसान करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, इसकी जगह मैंने y मान दिया, x माइनस वन अपान एक्स की जगह, तो वाई क्यूब प्लस 3y माइनस 14 हो गया। ये इस फॉर्म में हमने इसे रिड्यूस कर लिया। अब ऐसे केस में जहां रेगुलरली सारी पावर्स न दी हो, बीच में कुछ गायब भी हैं, तो उस केस में जो लास्ट टर्म होता है यानी कांस्टेंट टर्म, उसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 14 के पॉसिबल फैक्टर जो हैं 1 2 7 है, यानी 7 टू द 14 होता है, और 1 तो किसी का भी हो सकता है। अब ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, इसलिए मैंने प्लस माइनस करके 1 2 7 लिखा है। तो एक एक करके हमारे इसमें रख के देखेंगे कि किससे जीरो आता है। अब 1 रखेंगे, 1 का क्यूब प्लस 3 यानी 4 हो जाएगा, 4 माइनस 14 माइनस 10 रह गया, जीरो नहीं हुआ। इसके बाद 2 रखा, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, और 3 इंटू 2 6 हो गया। तो 8 प्लस 6 14 हो गया, ये देखिए 8 प्लस 6 14 हो गया, माइनस 14 पहले ही था तो ये जीरो हो गया। यानी 2 रखने पे जीरो आ रहा है, यानी y माइनस 2 जो है इसका फैक्टर होगा। तो y माइनस 2 विल बी ए फैक्टर। तो अगर y माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो अगर इसको हम जीरो ले लें तो y इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू आ जाएगी। यानी y की जगह 2 रख देने पे ये पूरा जीरो हो जाएगा। क्या जीरो हो जाएगा? x माइनस वन अपान एक्स होल क्यूब प्लस 3x माइनस वन अपान एक्स माइनस 14। इस सब में अगर y की जगह हम 2 रख देंगे तो जीरो हो गया। तो इसलिए y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो आ गया। इससे y की वैल्यू 2 आ गई। और y क्या माना था हमने? x माइनस वन अपान एक्स। तो x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। यानी y की वैल्यू हमने निकाल ली ना, 2 है, और y हमने एज्यूम किया था, किसकी जगह एज्यूम किया था? x माइनस वन अपान एक्स की जगह। तो इसलिए वापस x माइनस वन अपान एक्स रख दिया y की जगह। तो यही हमें मालूम करना था, x माइनस वन अपान एक्स, ये देखिए यहाँ पे दिया था, यही मालूम करना था, और इसकी वैल्यू 2 आ गई। यानी a, ये 2 जो दे रखा था, यही हमारा राइट आंसर है। तो 12th क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि यदि x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, तब x प्लस वन अपान एक्स बराबर है, यानी इसकी वैल्यू निकालना है, x प्लस वन अपान एक्स की। तो x ये दे रखा था, जो गिवन था वो लेके हम चलेंगे। तो x प्लस वन अपान एक्स अगर रखेंगे, x की जगह तो ये आ गया, और वन अपॉन ये x यहाँ रख दिया। इसको एलसीएम ले लीजिए, या इसका दूसरा तरीका ये होता है कि इसका कॉन्जुगेट लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कॉन्जुगेट लगाया, मैंने कहा पहले यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो फिर आगे चलेंगे। तो ऊपर नीचे 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ये और ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, और नीचे जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 4 अंडर रूट 3 का 4 4 द 16, 16 3 द 48। तो 49 माइनस 48 1 हो जाता है। तो ये नीचे रखें या मत रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर हो गया 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। तो ये 4 अंडर रूट 3 से एक माइनस का एक प्लस का ये कैंसिल हो गया, और 7 दोनों प्लस के ऐड हो गए, तो 7 और 7 14 हो गए। तो देखने में खतरनाक था मगर बड़ा आसानी से हो गया। तो ये हमारा डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो देखिए आइडेंटिटीज अगर आपको याद हैं या आप सही इस्तेमाल करें दिमाग का, तो आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं था, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगाना पड़ी, सिर्फ एक्स की वैल्यू उठा के इसमें रख दी, दैट्स ऑल, और ये हल हो गया।
तो ये 13वां प्रश्न है। तो यहाँ पे कह रहे हैं यदि x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर -1/3, तो x की ये वैल्यू दे रखी है, तब 3x³ माइनस 10 का मान होगा। तो बेसिकली यहाँ x दे रखा था और यहाँ x³ का इस्तेमाल करना है। तो हमें सबसे पहले यही करना होगा कि जो x की वैल्यू दी है इससे x³ की वैल्यू जनरेट करना होगी। तो सबसे पहले तो ये 3 टू द पावर -1/3 थी, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पॉजिटिव पावर। उसका तरीका ये होता है, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, पावर चेंज हो जाएगी। क्योंकि ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर अगर हम लेके जाएं किसी वैल्यू को, तो उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। ऊपर अगर ये नेगेटिव थी, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। अब दोनों तरफ होल क्यूब कर दीजिए। ये देखिए x³। तो यहाँ पे आप a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए। तो वो बेसिकली होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे a की जगह 3 टू द पावर 1/3 है और b की जगह 1/3 टू द पावर 1/3 है। इसका जब क्यूब करेंगे, अब यहाँ पावर 1/3 थी, तो इसको 1/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इस तरह से हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 1/3 टू द पावर 1/3 है, तो यहाँ पे भी वही है, 1/3 पावर जो है 3 से कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यानी 1/3 आ गया। इसी तरह यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, बाहर रह गया सिर्फ 3 और अंदर ये रह गया 3 टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 टू द पावर 1/3। तो इसको पुराने स्टाइल में फिर वापस कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अब इसकी जगह x की वैल्यू रख देना होगी। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर -1/3 हो जाएगा। और ये क्या है, ये x दे रखा था, तो इसकी जगह मैंने x वापस रख दिया। तो यहाँ पे x³ इज इक्वल टू हमारा ये आ गया। और चाहिए क्या था, तो ये वैल्यू जो है ये बेसिकली क्या है, आपकी x³ की वैल्यू है। ठीक है, ये पूरी। और हमें चाहिए था 3 इंटू x³ -10। तो इस x³ की जगह ये देखिए, ये वैल्यू हमने उठा के रख दी 10/3 प्लस 3x, जो भी ऊपर कैलकुलेट किया 10 यहाँ पे आ गया। तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/3 था, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 रह गया, और यहाँ 3 3 का 9 हो गया। वही x एज इट इज आ गया, -10 एज इट इज आ गया। अब ये 10 नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास खाली ये रह जाएगा 9x। तो यही आपका रिड्यूस होके बेसिकली आंसर आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे डी में दे रखा था 9x, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। तो ये 14 क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं 2 टू द पावर x -1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320। तब x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे कोई खास आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि ये थोड़ा दिमाग से खेलने के लिए आपको मजबूर कर रहे हैं। तो 2 की पावर x -1 है या 2 की पावर x प्लस 1 है। इसको सिंप्लीफाई आप कैसे करेंगे उस पर डिपेंड करता है।
कि आप चाहें तो इसे अपने लिए मुश्किल बना लीजिए, चाहें तो आसान बना लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2^(x−1) है, तो ये बेसिकली क्या है, 2^(x इंटू 2^(−1), और 2^(−1) क्या होता है, 1/2। तो इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये 2^(x) तो ये आ गया, और 2^(−1) जो था, 2^(−1) ये इक्वल हो जाता है 1/2 के, इसलिए 2 नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे +1 था, तो यहाँ पे 2^(x इंटू 2 हो गया, इसलिए 2 मैंने बाहर ले लिया, 2^(x) रख दिया। अब ये थोड़ा सा 2^(x) को अलग कॉमन लेके निकालने के चक्कर में जोड़ तोड़ किया है। अब इन दोनों में से हाफ मैंने कॉमन ले लिया, तो ये तो 2^(x) आ गया, और ये 2^4 हो जाएगा, क्योंकि हाफ बाहर ले लिया। तो अब इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 640 हो गया। ये वाला 2 जो है इसको हम ले गए राइट हैंड साइड में, तो इसका डबल हो गया। अब हमारे पास ये 2^(x) प्लस ये बच गया। अब इसमें से 2^(x) कॉमन ले लीजिए, तो 2^(x) कॉमन लेंगे तो 1 + 4 हो गया, 1 + 4 5 हो गया। इसके हमने फैक्टर किए। अब हमें तो बेसिकली 5 से डिवाइड करना था, तो 5 इसमें से कॉमन ले लिया, तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो 128 आ गया, यानी 5 × 128। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2^(x) = 2^7 आ गया। ठीक है, ये 128 को मैंने 2^7 कर दिया। देखिए 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, तो 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तब आपका 128 आता है। तो इधर 2^(x) और इधर 2^7। अब बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती, तो x = 7। ये बेसिक थ्योरी है जो कि यहाँ पे अप्लाई होगी। तो इस तरह से x की वैल्यू 7 जो है ये C में दे रखी थी, यही हमारा सही आंसर हो गया। सो C इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। तो ये 15th क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है a² = by + cz, b² = cz + ax, और c² = ax + by। तब इसका मान बताइए। बड़ी खतरनाक शक्ल है। तो इसमें अगर आप का नर्वस सिस्टम थोड़ा सा खराब है तो आपको दिमागी तौर पे बड़ी परेशानी हो सकती है। यहाँ असल में इन्होंने आपके दिमाग से खेलने की कोशिश की, मगर घबराना नहीं चाहिए। जो गिवन है आप तो उसे लेके चलिए। आपके पास गिवन क्या है, a² ये है, b² ये है, c² ये है। आपने जो दिया हुआ था उसी को लेके चल दिए, तीनों को आपस में उठा के जोड़ दिया, ये आ गया। अब इसको लेफ्ट साइड, मैंने बताया ना, जो गिवन है आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, तो घबराने की कोई बात नहीं है कि ये क्या खतरनाक चीज दे दी, इसका तो आपस में कोई तालमेल ही नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ स्क्वायर वाले टर्म है, यहाँ तो एक भी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो ये सब मत सोचिए कि मैं किसको बदलूं, न दाई तरफ वाला कोई नजर आ रहा है ना बाई तरफ वाला। घबराने की कोई बात नहीं है, जो दिया है उसी से आ जाएगा जो आपको चाहिए। इस भरोसे को कायम रखिए। तो वही हमने किया है कि हमने भी भरोसा अपना कायम रखा। अब इधर a² b² + c², इधर 2ax + 2by + 2cz, इनको सबको अब लेफ्ट साइड में ले गए। तो a² के साथ 2ax ले गए, तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो a² - 2ax, b² - 2by, ये b² था, इधर 2by था, इधर c², इधर 2cz, तो इन सबको एक साथ रख लिया। अब इनमें से देखिए a कॉमन लिया जा सकता है, a² - 2ax में से a कॉमन ले लीजिए, तो a - 2x हो जाएगा। इसमें से b कॉमन ले लिया,
तो b माइनस टू वाई, इधर c ले लिया तो c माइनस टू जेड इज इक्वल टू 0। अब अगर कोई चीज जीरो दी हुई है तो तभी जीरो हो सकती है कि अलग अलग अगर सारी चीजें जीरो हों या इनका आपस में एक दूसरे से कैंसिल होके जीरो हो जाते हो। अब यहाँ पे ये ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं, तो जाहिर है कि इनका सम तो जीरो नहीं होगा। अब ये जीरो नहीं है तो इनका प्रोडक्ट भी जीरो नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों क्वांटिटीज हैं, ये और ये। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ए बी सी तो जीरो नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता है ना इक्वल। तो इसीलिए a माइनस टू एक्स को हमने जीरो मान लिया, b माइनस टू वाई को जीरो मान लिया और c माइनस टू जेड को जीरो मान लिया। तो ये थ्योरी लेके हम चले। अब इससे हमें क्या मिलेगा, a माइनस टू एक्स को अगर जीरो रखा तो a इज इक्वल टू टू एक्स हो जाएगा। अगर b माइनस टू वाई को जीरो रखा तो b इज इक्वल टू टू वाई हो जाएगा। अगर c माइनस टू जेड को जीरो रखा तो c इज इक्वल टू टू जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, ये जो खतरनाक सी शक्ल दी हुई थी, यहाँ पे x अपॉन ए प्लस एक्स दिया था, y अपॉन बी प्लस वाई, z अपॉन सी प्लस जेड। तो एक चीज को बदल दीजिए। हमने क्या बदला, ये ए बी सी के मान देखिए, ए का टू एक्स आ गया, बी का टू वाई आ गया, सी का टू जेड आ गया। तो ए बी सी की जगह ये रख दीजिए, ए की जगह टू एक्स, बी की जगह टू वाई, सी की जगह टू जेड। तो टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स हो गए, यहाँ पे टू वाई प्लस वाई थ्री वाई हो गया, टू जेड प्लस जेड थ्री जेड हो गए। अब एक्स अपॉन थ्री एक्स हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई अपॉन थ्री वाई, वाई से वाई कैंसिल, जेड अपॉन थ्री जेड, जेड से जेड कैंसिल। मजा आ गया। बचा क्या, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री। तो ये देखिए, तीन वन अपॉन थ्री आ गए, तीनों को ऐड करेंगे, थ्री अपॉन थ्री, थ्री अपॉन थ्री का वन बन गया। ओदा पहाड़ निकली चाहिए, हो गया आराम से। तो कोई टेंशन नहीं लेने का, जो दिया है वही लेके चलिए, कुछ ना कुछ सूरत निकल आती है। तो ये सी वन जो है ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 15वें का सी वन इज द राइट आंसर।